Hello friends, let's start a class 8 Purvi book. The first unit is Wit and Wisdom. Before starting this unit, we must know the meaning of the two words wit and wisdom. Wit means cleverness यानी कि sharp mindedness और जो भी पर्सन जिसे हम विटी बोलते हैं लाइक पर्सन के लिए हम यही वर्ड कैसे बोलेंगे विटी पर्सन. सो एक जो विटी पर्सन होता है उसके अंदर क्वालिटी किस चीज़ की होगी विट की. और विट मीन्स दैट कि जब कोई पर्सन अपनी क्लेवरनेस से या अपनी शार्प माइंडेडनेस से इस तरीके से आंसर देगा, इस तरीके से रिप्लाई करेगा दैट सामने वाला जो है दैट वुड नॉट बी एबल टू से इवन अ सिंगल वर्ड बिकॉज दैट पर्सन गेट शॉक कि किस तरीके से एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को विटी पर्सन ने सॉर्ट आउट कर लिया है. एंड द सेकेंड वर्ड इज विजडम. विजडम मीन्स द क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस विद विच द पर्सन इज एबल टू मेक क्विक डिसीजंस और वाइज डिसीजंस यानी कि एक समझदार व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है और वो उस इंटेलिजेंस क्वालिटी को यूज़ करके बहुत ही समझदारी वाले डिसीजंस ले रहे हैं. जैसे कि अपने पास हमारे पास प्रीवियस बहुत सारे स्टोरीज होते हैं जिसमें कि अकबर एंड बीरबल है, तो हम बीरबल को बोल सकते हैं दैट ही वॉज वेरी विटी काइंड, दैट ही वॉज अ विटी पर्सन बिकॉज उसके पास विट भी है एंड विजडम भी है. एंड द सिनोनिम ऑफ दीज टू वर्ड्स दैट इज विट इज क्लेवरनेस एंड द सिनोनिम ऑफ विजडम इज sagacity. Now let's come to the lesson first of this unit, that is the wit that one hurts. So again I have written the three synonyms of the word wit, that is satire, humor and sarcasm. All these three words are very closely related to wit because एक wit person जो है मजाक में ही वो आपको अपना जवाब भी बोल देगा और वो इस तरीके से बोलेगा कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और लेकिन उसके साथ ही वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा. सो हियर द थ्री सिनोनिम्स आर सटायर, ह्यूमर जिसे हम बोलते हैं कि मजाक, और सार्केज़म मीन्स कि एक तरीके से व्यंग्य करना. नाउ लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. सो सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. सो हियर वी विल कम टू नो द क्वालिटीज ऑफ अ विटी पर्सन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइज पर्सन. So now the qualities of a witty person. First of all we have word wise. So wise means यानी कि एक समझदार व्यक्ति. yes, एक जो witty person है that person would be wise. So that person would definitely be wise. So I will just put tick mark here. Then after that serious. No, not at all. एक witty person हम उसे witty इसीलिए बोले नहीं कि उसने मजाक में ही आपका आंसर या जो आपकी प्रॉब्लम है कोई भी उसे सॉर्ट आउट करते हैं इन अ वे ऑफ ह्यूमर. ठीक है, तो सीरियस जो है इज विल बी ऑपोजिट ऑफ ह्यूमर. सो सीरियस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. Then the third is clever. Yes, that person will be very clever. Clever यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में होगा कि that person is very sharp, कि अपनी शार्प माइंडेडनेस से वो रिप्लाई बहुत ही अच्छे से दे रहा है. The next word is powerful. The powerful will also not be the correct answer because we are not talking about the powerful और means उसकी physical strength के बारे में बात कर रहे हैं या फिर mentally strength के बारे में बात कर रहे हैं because so this will not be the correct answer. Then humorous. Yes, definitely. A witty person will definitely be humorous, so we will put a tick mark. So humor means होता है मजाक और humorous means एक मजाकिया व्यक्ति. Then after that stubborn. Stubborn means जिद, अड़ियल एक तरीके से कि एक पर्सन एक चीज़ के पीछे ही पड़ गया है, रट लगा करके पड़ा है that person wants or needs only that particular thing. So no, stubborn will not be the correct answer. Then after that courageous. Again powerful and courageous both are closely related, so this will also not be the correct answer. After that the next word is observant. So yes, this will be the correct answer because जो person observant का what do you mean by observant? Observant means कि जब कोई person एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से observe करे. So yes, definitely जो person हर चीज़ को carefully observe कर रहा है तभी तो वो एकदम से quick reply करेगा. Alright, so yes कि जो witty person है वो quick witted होता है और वो observant भी होगा. Then the next word is charming. Charming, definitely this will also be the correct answer. ये भी एक क्वालिटी है विटी पर्सन की क्योंकि चार्मिंग पर्सन क्या होता है कि ह्यूमर से ही हर किसी का दिल भी जीतता है. ठीक है, और प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर रहा है या ऐसा पर्सन जहाँ पे उसे क्विक रिप्लाई देने की नीड है तो वो उसे बिना बुरा फील करवाए वो उसे आंसर भी देगा. सो येस, दैट पर्सन विल बी चार्मिंग ऑल्सो. क्रिएटिव.
Yes, this is also the quality of a witty person. क्योंकि creative person है तभी तो वो हर problem को sort out कर रहा है. Punctual? No, not at all. Confident? Yes. The witty person will also be confident also while replying to any question or solving any problem. Energetic? Again, this is not the correct answer. So overall, I can say that the qualities of a witty person are wise, number 1, number 2, clever, number 3, humorous, and number 4, observant, and then 5th, charming, 6th, creative, and 7th, confident. Rest of the words are not the qualities of a witty person. So students, now the second activity is of riddles, related to riddles. Working pace and answer the riddles that are given below. Riddles means pahiliyan, and here one by one 4 riddles have been given. The first is that I can be a friend or a foe. Friend means like दोस्त and foe means दुश्मन like enemy. Depending on how you use it means आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे कैसे यूज़ करते हो. And I can bring both joy or pain. और what am I means कि कुछ है ऐसा कि आपकी लाइफ में वो चीज़ खुशी भी ला सकती है और दुख भी ला सकता है, यानी कि दर्द भी ला सकता है. सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द वर्ड्स. मीन्स वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के वर्ड्स यूज़ करें, या जो हमारे सामने जो व्यक्ति है वो किस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है. वो वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स है दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इन अ लाइफ, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दैट कैन ब्रिंग पेन इन अ लाइफ. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस रिडल इज words. And the second is I can be measured but I cannot be touched. I can be spent but I cannot be saved. What am I means कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम मेज़र भी कर सकते हैं और लेकिन उसे टच नहीं कर सकते. I can be spent मतलब वो कोई चीज़ है जिसे हम खर्च कर सकते हैं, but that cannot be saved. So here the answer is time. So means time एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग खर्च कर सकते हैं, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम समय को सेव नहीं कर सकते. हाँ, पर्टिकुलर समय में हम लोग जुडिशियस टाइम मतलब पर्टिकुलर समय में हम लोग कोई प्रॉपर एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने जो टाइम को जुडिशियली यानी कि सही तरीके से यूज़ किया है, वेस्ट नहीं किया है. सो हियर द आंसर इज टाइम. देन थर्ड इज़ व्हाट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कान बी सीन. ऐसा क्या है जो हमेशा आपके सामने है. ऑलवेज मीन्स हमेशा, बट कान बी सीन लेकिन आप उसे देख नहीं सकते. दैट इज़ द फ्यूचर. मीन्स आपका भविष्य आपके सामने है, आपका प्रेजेंट आपके प्रेजेंट पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे होगा. तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन व्हाट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन. Now the fourth riddle is what has to be shared before you can keep it. Means ऐसी क्या चीज़ है कि जिसे हमें अपने पास कोई भी चीज़ रखने से पहले हमें उसे शेयर करना होगा. That what has to be shared before you can keep it. कि अगर हमें कोई चीज़ अपने पास रखनी है तो पहले उसे शेयर करना होगा. So here that answer is a secret. Means अगर हमें कोई राज अपने तक रखना है तो पहले कोई तो होगा ना जो हमें बताएगा. So that is a secret.